गरहदीन की कथा स्थान जेतवन। सावित्र नगर में सरिगुप्त और गरहदीन नाम के दो मित्र रहते थे। सरिगुप्त भगवान बुद्ध का उपासक था और गरहदीन निघंटानुयायी था। एक समय उन दोनों में विचार विमर्श चल रहा था। सरिगुप्त ने गरहदीन से कहा, बताओ तुम्हारे गुरुजी क्या जानते हैं? गरहदीन ने प्रत्युत्तर दिया, उसके गुरु सब कुछ जानते हैं। वे अपनी महाशक्ति से भूत, वर्तमान और भविष्य को जानते हैं। लोगों के मन में क्या है यह भी वे अच्छी तरह से जानते हैं। अस्तु सरिगुप्त ने निघंटों को एक दिन भोजन पर आमंत्रित किया। सरिगुप्त ने एक लंबी और चौड़ी खाई खुदवाई और उसको कूड़े कचरे से भर दिया। उसके बाद उसके ऊपर सावधानी से आसन बिछा दिया। बड़े बड़े खाली पात्रों को केले के पत्तों और कपड़ों से ढक कर रख दिया था। वे ऐसा जान पड़ते थे जैसे उनमें चावल और कड़ी भरी हो। जब निघंट आए वे एक एक करके अपने अपने आसन पर बैठ गए। जब सब बैठ गए तो महीन धागे टूट गए और वे सभी निघंट उस खाई में गिर गए। सरिगुप्त बोल उठा, अरे आप भूत, वर्तमान और भविष्य को जानते हो, आप दूसरों के विचारों को जानते हो। ऐसा कहकर उसने सबको छकाया। कार्यक्रम खत्म होने पर गरहदीन ने भी भगवान बुद्ध को आमंत्रित करने का निश्चय किया। सरिगुप्त भगवान बुद्ध के पास गया और उनको गरहदीन का आमंत्रण दिया। उसने सारा वृत्तांत भगवान बुद्ध को सुनाया। उसने अपने भय की आकांक्षा भी बताई और कहा कि शायद गरहदीन इसका बदला लेना हेतु कुछ कर न दे। भगवान बुद्ध ने अपने दिव्य चक्षु से देखा कि ये दोनों मित्र त्रोतापन फल को प्राप्त हो सकते हैं। यह उपयुक्त अवसर है। अस्तु उन्होंने आमंत्रण स्वीकार किया। गरहदीन ने भी लंबी चौड़ी खाई खुदवाई, उसको जलते अंगारों से भरकर उन पर चटाई बिछा दी, आसन लगा दिए। खाली पात्रों को केले के पत्तों और कपड़ों से इस तरह ढक दिया कि चावल और कड़ी से भरे हुए होने का आभास दे रहे थे। दूसरे दिन भगवान गरहदीन के घर 500 भिक्षुओं के साथ पहुंचे। भगवान बुद्ध चटाई पर कदम रखते हुए चलने लगे तो वे जलते अंगारों फूलों के रूप में खिलते हुए प्रकट होने लगे। वे बड़े बड़े फूल मोहक और सुरमय रूप में खिल उठे। गरहदीन आश्चर्यचकित होकर भगवान की चरणों में आया। भोजनोपरांत भगवान ने अनुमोदन किया, धर्म प्रविजय किया। वे बोले, हे प्राणी, प्रज्ञा चक्षु के आभास से बुद्ध शासक के श्रावकों के गुणों को नहीं जानते हैं, क्योंकि प्रज्ञा चक्षु से रहित तो अंधे है और प्रज्ञावान चक्षुष्मान है। अज्ञानी पुरुष बुद्ध के गुणों को नहीं पहचान सकता है, धम्म और संग को नहीं जान सकता है। अज्ञानी पुरुष बुद्ध के गुणों को पहचान नहीं सकते हैं, धम्म और संग को नहीं जान सकते हैं। जैसे अंधा व्यक्ति प्रकाश को नहीं जान सकता है परंतु दृष्टिवान उसको देख सकता है, उसकी भली भांति एहसास भी कर सकता है, वैसे ही बुद्धिमान और ज्ञानी पुरुष दृष्टि संपन्न व्यक्ति की तरह इन गुणों को जान सकता है। जिस प्रकार बड़े मार्ग के किनारे फैले हुए कड़े की ढेर पर पवित्र गंध वाला सुंदर कमल उग जाता है, उसी प्रकार कूड़े के समान शूद्र अंधकार में भटके हुए अज्ञानी जनों के मध्य सम्यक संबुद्ध का शिष्य प्रज्ञा के सहारे सुशोभित होता है। और ऐसा कहते हुए तथागत ने यह गाथा कही। आपको यह कहानी कैसी लगी दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमो बुद्धाय।